हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन, बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं अपनी इस बेहतरीन से सीरीज में, जहां पर मैं आप लोगों को क्लास 9, 10, 10th की पूरी साइंस पढ़ाता हूं बेटा, पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड के जितने जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, फिजिक्स का पहला चैप्टर था, उसके लेक्चर्स मैंने इसी यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि इन लेक्चरों को देखकर आप लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर मैंने फिजिक्स में जितने भी फार्मूले थे, सारे फार्मूले कराए हैं, जितनी भी डेरिवेशंस थे, सारे डेरिवेशंस, और जितने जो उसकी जो थ्योरी थी, थ्योरी भी पूरी कवर कराई है। और जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसकी जो परिभाषाएं थी, रिएक्शन थे, सारे के सारे मैंने बेसिक तरीके से बाकायदा सारा कुछ करा दिया था। वो लेक्चर तो सारे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल हैं। और जो भी बच्चा नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, लाइक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक जल्द पहुंच जाए और उसकी शिक्षा और बेहतर हो सके। उसकी जो क्लास 10th का जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो सके और वो क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के एग्जाम में 70 में 70 लाने का दम रख सके। बेटा आज स्टार्ट करते हैं। मैंने बात की थी बायो की जो मैंने शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, कि जो जैव प्रक्रम यानी कि बायो का जो पहला चैप्टर था, उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। जैव प्रक्रम क्या होता है और उन प्रक्रमों के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को दे दी थी। लेकिन उस दिन मैंने अमीबा में पाचन बता दिया था, लेकिन आज बारी है ह्यूमन, जो वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक डाइजेशन के दौरान। यानी कि अपन क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब क्या होता है, खाने को लीलना, यानी कि खाने को खाना, देन पचाना, देन उसका शोषण करना, देन एनल के द्वारा उसको बाहर निकाल देना। आप लोग स्कूल में ये शायद हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, या कई स्कूलों में ये चैप्टर चालू होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी वो नहीं। अगर आप इस मेरे YouTube चैनल के अंदर आए हो तो आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। क्वालिटी में बेटा कमी हो सकती है, लेकिन मैं कंटेंट में कमी नहीं छोड़ता हूं। आज बात कर लेते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, आज बिल्कुल सारा कुछ इत्मीनान से देखेंगे। ये रहा आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अभी इस डायग्राम को थोड़ी देर दरकिनार कर दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हेडिंग लगाइएगा पाचन तंत्र। क्या हेडिंग लगेगी? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। आइए समझते हैं पाचन क्या होता है और पाचन तंत्र क्या होता है। कॉपी पेन एक जगह छोड़ दीजिए और इत्मीनान के साथ मेरी बातों को कान लगाकर सुनिएगा। पाचन क्या होता है? पाचन जटिल भोजन के अणुओं को, क्या जटिल भोजन के अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या? जब जटिल जो भोजन के अणु होते हैं, मान लीजिए कि आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई तो उसको आप चबाएंगे, लेकिन फिर भी वो रोटी का टुकड़ा बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होता है। कुछ ना कुछ के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बचते हैं, जो कि सीधा जाकर हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में पहुंच जाते हैं। अब वहां पर कुछ एंजाइम्स कार्य करते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्य करता है, जो कि उस खाने को बिल्कुल पतला करने में, यानी कि बिल्कुल आटे जैसा चक्की के तरीके पीस देता है, वो सरल अणुओं में तोड़ देता है। इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है बेटा? पाचन तंत्र होता है जो पाचन में सहायता कर रहे अंगों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये बात चमकी या नहीं चमकी? एक बार लाल कलर की दिलों की बारिश कर देना। आइए पुनः एक बार समझ लेते हैं। इस बार अब थ्योरी के माध्यम से लिखेंगे। पाचन लिखेगा भोजन के राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को
पाचन कहते हैं। बेटा घबराइएगा मत, मैं सारी की सारी चीजें इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, कोई जोर दबाव नहीं है, कोई भी एकदम प्रेशर लेकर मत पढ़ना। अब देखो, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन को जब जटिल अणुओं को जब हम सरल अणुओं में तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। जब ये जो सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया कहां पर हो रही है? आपके स्टमक में हो रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कार्यरत अंगों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि आप लोगों का कोई कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ में जुड़ा होता है सीपीयू, माउस और कई सारे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जुड़ी होती हैं जो मिलकर बनाता है कंप्यूटर सिस्टम। क्या बनाता है? कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि मॉनिटर होगा आप लोगों का, सीपीयू होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, ये सारी की सारी जब चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम बनता है। उसी प्रकार से जब मेरी बॉडी के अंदर ये जो मुख होगा, मुख गुहिका होगा, ग्रास नली होगी, अमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जब सारी की सारी चीजें आपस में मिलती हैं तब बेटा बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये बात आपके दिमाग में चमकी है नहीं चमकी? एक बार लाल कलर की दिलों की बारिश कर दी जाए, एक बार लाल कलर की दिलों की बारिश कर दी जाए। आइए अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखकर समझते हैं। क्या मान लीजिए आपने खाना खाया, यानी भोजन के क्या है? जटिल अणु है, जटिल अणु है, जटिल अणु है, भोजन के जटिल अणु है। अब इसमें क्या होगा? ये हमारे आमाशय में जाएंगे। कहां जाएंगे? आमाशय में जाएंगे। आमाशय में क्या उपस्थित होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या होता है बेटा? एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जब हम आमाशय में HCl और आमाशय में उपस्थित होता है HCl और उसमें उपस्थित होते क्या? उपस्थित होते हैं एंजाइम्स। जब ये सारी के सारी मिक्स चीजें होंगी तब क्या बनाएगा? सरल अणु। सरल अणु में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? सरल अणु में कन्वर्ट करेगा। जब ये सरल अणु में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा। ये ऊर्जा कोशिकाओं तक पहुंचेगी। आप लोग जब क्लास 11 में जाएंगे, अगर किस्मत रहती है आप लोगों की कि आप लोग एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे, तब आप लोगों को क्लास 11 एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया जाएगा। जो कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने क्या पढ़ाया? एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। उसमें कार्यरत अंगों को हम क्या कहते हैं बेटा? पाचन तंत्र कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पाचन तंत्र जो होता है क्या होता है। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? क्या है? हिंट लगाएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? ये रहा, इधर आ जाएंगी कुछ सहायक ग्रंथियां। क्या आ जाएंगी? सहायक ग्रंथियां। क्या आएंगी बेटा? सहायक ग्रंथियां आएंगी। इस तरफ क्या आएगा आपका? सहायक ग्रंथियां आएंगी। इस तरफ क्या आएगा आपका? आहार नाल। इस तरफ आएगा आपकी सहायक ग्रंथियां आएंगी और बेटा इस तरफ क्या आएगा? आहार नाल। आइए समझ लेते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई लगभग, आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर लंबी होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि भैया मेरा पेट तो छोटा सा है लेकिन इसमें 9 मीटर लंबी नली कहां से आ गई?
तो ये दरअसली में ये एकदम कोई बड़ी नली नहीं होती है, ये कई पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे जो पहला होता है आहार नाल का भाग होता है मुख एवं मुख गुहिका, यानी ये जो आपका मुंह है, ये जो थोबड़ा है, ये जो इसके अंदर जो दांत, तो ये जो सारी बकल कैविटी है, सारी की सारी चीजें मिलाकर क्या बनाती है, मुख एवं मुख गुहिका। उसके बाद में ग्रास नली आती है, ग्रास नली के नीचे आपका आता है स्टमक यानी आमाशय। आमाशय जुड़ा होता है किससे, छोटी आंत से, छोटी आंत जुड़ी होती है बड़ी आंत से। उसके बाद में क्या आता है, एनल। आइए इसको लिखते हैं। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका। नंबर दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। तीसरा पॉइंट क्या होता है, पहले देखिए ये आपका खाना कहां गया, आपके मुंह में गया, मुंह में गया। उसके बाद में ये किससे जुड़ी है, ये वाली जो ये जो आगे मतलब ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या होती है, ईसोफेगस होती है, यानी जिसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। उसके बाद ईसोफेगस सीधे जाकर कहां खुलती है, स्टमक में खुलती है, यानी आमाशय में खुलती है। कहां खुलती है, आमाशय में। आमाशय किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। छोटी आंत बेटा, इसका जो इंग्लिश नेम है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट अगर इसकी हिंदी नेम की बात करी जाएंगे तो उसके बाद इसमें क्या आता है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत। उसके बाद में क्या आएगा, बड़ी आंत। क्या आता है, बड़ी आंत। देखो मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, और उसके बाद में क्या आता है, बड़ी आंत। उसके बाद में क्या आ जाएगा, गुदाद्वार। गुदाद्वार मतलब आप समझते हैं, जहां से फीकल मैटर यानी आपकी जहां से पॉटी पास होती है उसे हम गुदाद्वार कहते हैं। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनल। अब बात कर लेते हैं कुछ सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आ जाएगी लार ग्रंथि आपकी। क्या होती है, लार ग्रंथि। दूसरी चीज, लार ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है, आपके मुख एवं मुख गुहिका के अंदर उपस्थित होती है लार ग्रंथि। उसके बाद में आ जाएगा यकृत, यकृत ग्रंथि। उसके बाद आ जाएगा जठर ग्रंथि। क्या आ जाएगा, जठर ग्रंथि, आमाशय में पाई जाती है। उसके बाद में आ जाएगा आपका अग्न्याशयी ग्रंथि। अग्न्याशय जो पित्त रस का श्रावण करता है, किसका श्रावण करता है, पित्त रस का। ये सारी की सारी कुछ चीजें नहीं जो कि आप लोगों को जानना होगा। पित्ताशय अब आ जाए, ये सॉरी अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करता है। उसके बाद में क्या आ जाता है, पित्ताशय। पित्ताशय ये कुछ आपकी लार ग्रंथियां रही। क्या रही, ये आपकी कुछ लार ग्रंथियां रही, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक साइड हट जाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी, बट एक बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ज्यादा से ज्यादा बताऊं, अंदर से समझाऊं। क्या मैंने क्या पढ़ाया, मनुष्य में पाचन यानी पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है। पाचन तंत्र बेटा दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आज आपकी आ जाती है जो आहार नाल होती है, और उसके बाद में एक आ जाता है आपकी सहायक ग्रंथियां। आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं, आहार नाल 9 मीटर लंबी होती है। क्या होती है, 9 मीटर बेटा लंबी होती है, और आहार नाल कुछ डिवाइड पार्ट में बटी होती है। सबसे पहले आ जाता है मुख एवं मुख गुहिका। ये जो मुंह है आपका, ये इसे क्या बोलते हैं, मुख एवं मुख गुहिका। उसके बाद आ जाता है आपकी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में आ जाता है बेटा आपका स्टमक यानी आमाशय। आमाशय के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आ जाता है आपका एनस, जिसे गुदाद्वार बोला जाता है। अब बेटा सहायक ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी लार ग्रंथि जो आपके मुख में अवेलेबल होती है यानी उपलब्ध होती है। उसके बाद आ जाता है बेटा यकृत ग्रंथि। उसके बाद आ जाता है जठर ग्रंथि जो आपके पेट में उपस्थित होती है। और उसके बाद आ जाता है अग्न्याशय ग्रंथि। उसके बाद आ जाता है बेटा पित्ताशय जो कि पित्तरस का श्रावण करता है। ये सारी की सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में छप गई होंगी।
आइए अब बारी बारी से बात कर लेते हैं। जो जो न्यूट्रिशन लिया जाता है भोजन में, क्या क्या पाया जाता है, कुछ ऐसे अणु, क्या, पोषक पदार्थ। आइए समझ लेते हैं पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पोषक पदार्थ को आप लोगों को जानना है। पोषक पदार्थ आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, विटामिन्स। क्या हो जाएगा बेटा, विटामिन। चौथी चीज क्या हो जाएगी आपकी, देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन हो गए। उसके बाद आ जाएगा खनिज लवण, खनिज लवण। उसके बाद आ जाएगा आपका जल। ये जो आप लोग भोजन ठूंसते हैं यानी भोजन खाते हैं, दिल पे मत लीजिएगा, भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ जितने होते हैं, क्या होते हैं पोषक पदार्थ, कौन कौन से होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित होगा, प्रोटीन उपस्थित होगी, विटामिन उपस्थित होंगे यानी कि खनिज लवण उपस्थित होगा, जल भी उपस्थित होगा। ये सारी की सारी जब आपके बॉडी में ये सारी की सारी चीजें डाइजेस्ट होती है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी बचती है। जब एनर्जी बनती है तब आप लोग बोलते हैं डोले सोले निकाले जाएं, आप एकदम आग बबूला हो जाते हो, जिससे आपको गुस्सा आती है और आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आपका शरीर बलवान होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपको। आइए अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, भोजन कहां कहां जाता है, पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए समझते हैं। भोजन लिखा जाएगा अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। सबसे पहली चीज भोजन का अंतःग्रहण होगा। दूसरी चीज क्या होती है, पाचन। तीसरी चीज क्या होती है, अवशोषण। क्या होता है, सबसे पहले भोजन अंतःग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, भोजन अंतःग्रहण किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, पाचन। तीसरी चीज क्या होती है, अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होता है, चौथी चीज स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद क्या होता है, पांचवी चीज क्या होती है, पचे भोजन को बाहर निकालना। पचा हुआ भोजन। आइए समझ लेते हैं कि अंतःग्रहण क्या होता है। अंतःग्रहण क्या होता है, भोजन को मुंह में पहुंचाना। क्या, भोजन को मुंह में पहुंचाना, यानी कि कई सारी अपने देखिए अपनी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग कार्य होता है। यानी कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आमाशय का कार्य होता है भोजन को पचाना। क्या होता है बेटा, भोजन को पचाना। आंख का काम होता है देखना, जो कि आजकल लड़के बहुत कुछ देखते हैं। उसके बाद में आ जाता है पाचन। पाचन क्या होता है, भोजन का आमाशय, भोजन का आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन क्या होता है, भोजन का आमाशय पाचन यानी अवशोषण। जो खाया हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टिव फूड है आपका, क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव फूड है, उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषित होना। क्या होता है, पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण क्या होता है बेटा, पचे भोजन का अवशोषण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब आप समझते हो, स्वांगीकरण कोई चीज की जाती है यानी कि एनर्जी लेना, एनर्जी लेना। जब आप लोग खाना खाएंगे और जब ये खाना डाइजेस्ट हो, डाइजेशन के बाद जो पचा हुआ भोजन बचेगा, उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है, वो खाना हमारे रक्त में मिलता है। वो जो खाना जो है, जो डाइजेशन हुआ है, वो हमारे रक्त में मिलेगा। रक्त में जब मिलेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। इसी को हम बेटा बोल देते हैं स्वांगीकरण। भोजन को, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या, भोजन से क्या बेटा, ऊर्जा प्राप्त करना। पचे भोजन यानी जो पचा हुआ भोजन है, यानी इसको शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना।
क्या होता है बेटा, शरीर से बाहर निकालना। आइए इसको एक बार पुनः फिर मैं बता देता हूं आपको। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है ये कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। और इसमें जो मैंने आप लोगों को डाइजेशन के बारे में बताया, सबसे पहले भोजन को क्या होता है, अंतर ग्रहण किया जाता है। भोजन को यानी कि भोजन को मुंह में पहुंचाया जाता है। मुंह में पहुंचाने के बाद क्या होता है बेटा, वो ग्रास नली के थ्रू आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा यानी कि उसका पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा। और शोषण मतलब समझते हो आप लोग, वो जो पचा हुआ भोजन है उससे जो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो आपकी बॉडी को बेटा एनर्जी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन जो है, और जो खनिज लवण है बेटा, जो जल है, वो आपके सीधा इसमें रक्त में मिलता है। रक्त में जब मिलता है तो रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब कोशिकाओं तक पहुंचता है तो बेटा आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी जब मिलती है उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है वो आपके शरीर से बाहर हो जाता है बेटा। इसी को हम बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में छप गई होगी। आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, यानी कि जो पहला पार्ट था ग्रास नली, यानी कि किसका, आहार नाल का जो आपका पहला पार्ट था मुख एवं मुख गुहिका, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्या था, आहार नाल का पहला पार्ट क्या था, मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका, गुहिका क्या होता है बेटा, मुख एवं मुख गुहिका। अब इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, दांत। दांत। दूसरा क्या होता है, जीभ। तीसरा क्या होता है, लार ग्रंथि। ये तीन चीजें इसमें आती हैं। क्या आती हैं, ये तीन चीजें इसमें आती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दांत के बारे में। इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको दांत के बारे में पढ़ाऊंगा। आपके दांत कितने टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये सारे के सारे दांतों के बारे में, आपके जितने भी टीथ होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं और अगले के दांत कितने होते हैं, ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। इसका जो फार्मूला है मैं फार्मूला भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैंने आज से नहीं पढ़ी है, मुझे बहुत दिन हो गए पढ़े। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दांत की। दांत की भी दो परत होती है। क्या होती है बेटा, दो परत होती है। सबसे पहली के परत को क्या कहते हैं, सबसे पहली परत को क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे। सबसे पहली परत को कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं बेटा, इनेमल। इनेमल क्या होती है, कठोर परत होती है। इनेमल क्या होती है बेटा, कठोर परत होती है। इसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इनेमल। इनेमल जो ऊपर के जो दांत होते हैं, जो आप लोग मुस्कुराते हैं, ये सुंदर सुंदर जो आप लोग दांत दिखाते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, ऊपर से कठोर होते हैं, सफेद होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम फास्फेट। इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पार्ट क्या होता है, डेंटाइन। ये इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है नर्व सप्लाई होती है। क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। आइए एक बार पुनः फिर दांत के बारे में बात कर लेते हैं। दांत के दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है इनेमल, जो कि कठोर होता है बेटा, सफेद परत होती है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि हार्ड एक कार्टिलेजियस मतलब हार्ड होती है, पत्थर के समान यानी चट्टान के समान होती है। उसके बाद आ जाता है डेंटाइन। डेंटाइन की क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है अंदर। मान लीजिए यह कोई आपका प्यारा सा दांत है। क्या है, ये आपका एक मनुष्य का टीथ है, यानी मनुष्य का दांत है। ये ऊपर का जो परत है, क्या है, ये ऊपर वाली परत क्या है, इनेमल। ये क्या है, ऊपर की जो परत क्या है, ये वाली व्हाइट वाली जो दिख रही है बेटा, इनेमल है। दूसरी वाली क्या है, डेंटाइन है। इतनी चीजें आपके दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी, एक बार बेटा लाल कलर की दिलों की बारिश कर दो। आइए अब जान लेते हैं बेटा दांतों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, कितने बचपन में होते हैं, कितने दूध के दांत होते हैं, कितने अक्ल के दांत होते हैं। सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दांत के निम्नलिखित चार पार्ट होते हैं। क्या होते हैं,
4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर यानी क्या होता है? कृतंदक। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? कृतंदक। उसके बाद क्या होता है? रत्नक। दूसरा क्या होता है? रत्नक। रत्नक यानी कि कैनाइन। क्या होता है बेटा? कैनाइन। तीसरा पार्ट क्या होता है? दांत का तीसरा पार्ट क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। क्या होता है बेटा? तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। चौथा क्या होता है? चवर्णक यानी कि मॉलर। चौथा क्या होता है बेटा? मॉलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृतंदक होता है, दूसरा रत्नक होता है, तीसरा अग्र चवर्णक होता है बेटा, चौथा चवर्णक होता है यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मॉलर। प्रीमोलर मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो पहले दांत निकलते हैं। कृतंदक का काम क्या होता है? यानी इंसीजर। इंसीजर जो आप लोगों के ये सामने के 4 दांत दिखते हैं, ये वाले 4 दांत जो दिखते हैं, ये क्या होते हैं? इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है? काटना। लिखेंगे भोजन को काटना। भोजन को काटना। क्या होता है बेटा? भोजन को काटना। इन रत्नक का काम क्या होता है? यानी कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या काम क्या होता है? आप लोगों को शेर के दांत तो देखे होंगे, टीयरिंग, जो चीरता फाड़ता है। यानी ये जो 4 दांत होते हैं जो बीर जैसे दिखते हैं, खंजर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो यानी इसको क्या कहते हैं? चीड़ फाड़ करना, भोजन को चीड़ना। भोजन को चीड़ फाड़ करना। क्या होता है? भोजन को चीड़ फाड़ करना बेटा। अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक का काम क्या होता है? भोजन को पीसना। भोजन को पीसना। क्या होता है बेटा? भोजन को पीसना। चौथा क्या होता है? चौथा होता है चवर्णक, यानी कि चवर्णक भी भोजन को पीसता है। भोजन यानी ग्राइंडिंग का कार्य करता है। इसका भी काम क्या होता है? भोजन को पीसना। आप लोगों को फिर बता दूं दोबारा, जो दांत होते हैं, दांत 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कृतंदक, दूसरा होता है रत्नक, तीसरा होता है अग्र चवर्णक, चौथा होता है चवर्णक यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद में जो पहला होता है कृतंदक दांत होते हैं, वो होते हैं भोजन को काटते हैं। यानी कि मैंने ये मान लीजिए, ये मार्का है, मान लीजिए इसको भोजन के समीप मैंने समझ लिया है, और इसको मैं आगे और मैं काट रहा हूं। यानी जो आगे के 4 दांत होते हैं, यानी ऊपर के 2 नीचे के 2, ऊपर के 2 नीचे के जो दांत होते हैं, ये काटने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये आगे के दांत होते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन ये जो आपके बीड़ो जैसी दांत दिखते हैं, नीचे से 2, ऊपर से 2, टोटली ये 4 दांत होते हैं ह्यूमन में। ये भोजन को चीरना फाड़ने का कार्य करते हैं। जो चौथा काम होता है, चौथा जो दांत होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को पीसना, भोजन को ग्राइंडिंग यानी भोजन को चबाना। ये चौथे में क्या होता है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना, ये भोजन को चबाते हैं। उसके बाद में एक काम होता है किसका? मॉलर का कार्य होता है भोजन को पीसना। ये बात तेरे दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी? एक बार बेटा लाल कलर की दोनों की बारिश कर दे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। बेटा एक चीज याद रखना, जितनी जोश और जुनून के साथ बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, उसी जोश और जुनून के साथ तुझे अपनी पढ़ाई को पूर्णतया कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, ताकि तू अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्लास 10th यूपी बोर्ड में साइंस में 70 में 70 ला सके, ये मेरा संकल्प है। और मैं संकल्प ये पूरा करके रहूंगा। ये संकल्प मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आइए, दांत की कुछ 2 अवस्थाएं होती हैं। दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था बेटा क्या होता है? सबसे पहली अवस्था होती है यानी कि जो दूध के दांत होते हैं। क्या होते हैं? दूध के दांत।
क्या होता है? दूध के दांत। जैसे बच्चा छोटा होता है तो जब तक बच्चे के वो जो पहले वाले दांत नहीं गिरते हैं उसे गांव की घर की भाषा में बोल दिया जाता है दूध के दांत, यानी कि अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? टेम्परेरी टीथ। एक ही नाम याद रखिएगा आप लोग। पहला होता है जो दूध के दांत होते हैं, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है आप लोग बताएंगे? दूसरा क्या होता है आप लोग बताएंगे? स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या होते हैं? स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ। क्या होते हैं बेटा? परमानेंट। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। जो बेटा दूध के दांत होते हैं, इसको लिखिएगा, जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत संख्या में 20 होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा? संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये 12 से 15 साल तक रहते हैं। क्या बेटा? ये 12 से 15 साल तक रहते हैं। क्या होते हैं? 15 साल तक रहते हैं। इनको बेटा हम दूध के दांत कहते हैं। आइए अब इसके फार्मूले के बारे में जानते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है बेटा इसके फार्मूले में। सबसे पहले आपका जो आपकी जो बॉडी है इसको एक बार आप वर्टिकली काट लीजिए। मान लीजिए कि ये आप ह्यूमन है, ये आपका थोबड़ा है यानी मुंह है, ये आपकी गर्दन रही। ये अगर मैं क्या करूं, ये आपके कुछ इस प्रकार से दांत रहे। क्या रहे बेटा? दांत रहे। अगर मैं इस बॉडी को इस तरीके से न काटकर सीधे सीधे काट दूं, यानी बॉडी को एकदम मैं 20 सरफेस से काट रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बॉडी को मैं 20 सरफेस से काट रहा हूं और एक साइड के दांतों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? एक साइड के दांतों के बारे में बात कर रहा हूं। इस साइड के अगर मैं दांतों की बात करूंगा, एक साइड के दांतों की बात, तो इसमें जो मतलब कि 12 से 15 साल के बीच का जो बच्चा है जिसके 20 दांत हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले दांत का नाम क्या होता है? कृतंदक। दूसरा क्या होता है? रत्नक। तीसरा क्या होता है? अग्रचवर्णक। चौथा क्या होता है? चवर्णक। बेटा जो इसके जो कृतंदक होते हैं, जो सामने के दांत होते हैं, जो टीयरिंग का कार्य करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? 2102। इसका फार्मूला होता है बेटा 2102। यानी कि जो कृतंदक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? कृतंदक होते हैं। अगर मैं यहां से 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2 दूनी 4, 4204। 4204 का फार्मूला निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया बेटा? 4204। यानी मैं बात करूंगा अगर क्या, ये जो आपके इधर साइड के दांत है, एक साइड की मैं दांतों की बात कर रहा हूं, तो ये कितने पाए जाएंगे? 2 पाए जाएंगे। ये रत्नक कितने पाए जाएंगे? 1 पाए जाएगा। ये एक साइड की मैं बात कर रहा हूं, एक साइड की, ये 1 पाया जाएगा। ये जो अग्रचवर्णक होते हैं बेटा, क्या अग्रचवर्णक जो इन बच्चों में अवेलेबल नहीं होते हैं, अभी मैं आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। इनकी संख्या क्या होती है बेटा? 0 होती है। जो चवर्णक होते हैं 2102, यानी चवर्णक 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। रत्नक 1 होता है, अग्रचवर्णक 0 होते हैं, चवर्णक क्या होते हैं? 2 होते हैं। आइए इसको लॉन्गिट्यूडली समझ लेते हैं। क्या होता है कि ये जो 20 साल का एक बच्चा, मतलब कह रहे 20 साल का, सॉरी, ये जो 12 से 15 साल का बच्चा होता है जिसके दांत अभी दूध के दांत है जो गिरे नहीं है, सबसे पहले क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों के आपने दांत देखे होंगे, जो सामने के होते हैं ये इस तरीके से दांत होते हैं। क्या होते हैं? ये सामने से कुछ इस तरीके से दांत होते हैं। उसके बाद में ये ऊपर 2 होंगे बेटा, नीचे 2 होंगे। ऊपर 2 नीचे 2। उसके बाद में थोड़ी सी ये क्या होंगे? ये इनके कैनाइन होंगे।
ये कैनाइन जो टीयरिंग का कार्य करते हैं, ये कैनाइन दांत पाए जाएंगे। उसके बाद में ये थोड़ी जगह छूटती है, ये वाली, ये जो बीच का स्पेस है बेटा, ये स्पेस छूटेगा। स्पेस छूटने के बाद में ये जो बीच का स्पेस है ये छूटेगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर दो दांत अवेलेबल होंगे। क्या होंगे? दो दांत फिर अवेलेबल होंगे। क्या होंगे? दो दांत फिर अवेलेबल होंगे। यानी मैंने ऊपर के सरफेस की बात की है, कहा कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर के सरफेस की दांतों की बात की है। यानी इनमें क्या पाया जाएगा? दो कैनाइन पाए जाएंगे। देखिए, दो इंसीजर पाए जाएंगे। उसके बाद में दो कैनाइन पाए जाएंगे। उसके बाद में क्या पाया जाएगा? प्रीमोलर तो होते नहीं है इनके अंदर। उसके बाद में क्या पाए जाएंगे? ये मोलर। बात खत्म। आइए इसको समझ लेते हैं क्या होता है। दो 2102 ऊपर के जबड़े की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर के जबड़े के एक साइड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में अगर मैं इसके मल्टीप्लाई 2 से करा दूंगा नीचे, अब नीचे के दांतों की बात कर लूंगा 2102। अब अगर इसको टोटली मैं इसको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टोटली 20 दांत निकल कर आएंगे। ये बात तेरे दिमाग में चमकी बेटा? नहीं चमकी। अगर ये बात आपके दिमाग में चमकी हो तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। आइए अब इसके बाद में बात कर लेते हैं स्थायी दांत, जो परमानेंट दांत रहते हैं, जो कि एक बार किसी जबड़े, अगर एक बार कोई जबड़ा टूट जाता है मैच्योरिटी के बाद, जो परमानेंट टीथ निकल आए आपका, अगर वो जबड़ा टूट गया तो उसके बाद ये मान लीजिए कि टेम्परेरी टीथ लगेंगे। फिर दोबारा से डॉक्टर दांत लगाएगा, आपसे रुपया लूटेगा। क्या? स्थायी दांत। स्थायी दांत, स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है? परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं। इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं पीडीएफ फार्मूला होता है उसका। टीडीएफ इसका होता है, पीडीएफ फार्मूला होता है बेटा। परमानेंट टीथ सेम कंडीशंस होंगी, इसमें सेम कंडीशन होंगी, जितनी भी होंगी सेम कंडीशन होगी। जो परमानेंट टीथ होती है इसमें भी इंसीजर होंगे। इंसीजर क्या होंगे बेटा? इंसीजर। इंसीजर मतलब कृतंदक। कृतंदक। उसके बाद आ जाएंगे रत्नक, कैनाइन। क्या आ जाएगा? रत्नक। उसके बाद आ जाएंगे प्रीमोलर। क्या आ जाएगा? प्रीमोलर। अग्रचवर्णक। क्या आ जाएगा? प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। चौथा क्या आ जाएगा? मोलर। क्या आ जाएगा चौथा? मोलर। मोलर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, चवर्णक। क्या होगा? चवर्णक। यानी कि जो कृतंदक होते हैं इनमें बेटा कितने होते हैं? इसमें जो कृतंदक होते हैं, पूरे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कृतंदक होते हैं इनका भी फार्मूला पर लिखेंगे। इनमें टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होंगे। यानी अब इनके जो मैच्योर एक लड़का होगा, जो मैच्योर एक ह्यूमन बीइंग होगा, उसके जो सामने के दांत कितने हैं? 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, टोटली 8 दांत होते हैं। आप लोग गिन कर देख लीजिएगा, जो सामने के दांत होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद रत्नक की मैं बात करूंगा। टीयरिंग, जो टीयरिंग का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं बेटा? टीयरिंग यानी कि खाने को चीड़ फाड़ देते हैं। खाने को क्या कर देते हैं बेटा? चीड़ फाड़ देते हैं। यानी कि ऊपर दो, ये जो इस खंजर लाइक दांत होते हैं, ये नीचे से दो ऊपर से दो। क्या? नीचे से दो ऊपर से दो। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इस संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में अवेलेबल है, आप लोग गिन कर देख सकते हैं। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी प्रीमोलर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये
मोलर कितने होते हैं, चौवर्णक कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 12 होते हैं। अब धातु गिन लीजिए, देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 10 कितने हो गए, 26, 26 2 28, 26 2 28, 26 2 28। कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है। ये जो प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर, ये संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। यानी कि ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4, यानी संख्या में 8 होते। तभी सोचा ये 28 दांत कैसे बन रहे हैं, 28 दांत कैसे बन रहे हैं। ये एक जो एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होगा, यानी कि जिसकी एज 16 से लेकर 70-80 साल अबाउट जितनी भी चली जाए सामने, कोई मायने नहीं रखता है। किसी के दांत मरते दम तक नहीं गिरते हैं, किसी के दांत बुढ़ापे में आकर पूरे सड़क जाते हैं। ये क्या होता है, प्रीमोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसका टोटल नंबर निकाला जाएगा तो 32 आएगा। ये बात आपके दिमाग में चमकी है नहीं चमकी। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत होते हैं, और दूसरा होता है स्टाई टीथ, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, चार प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर क्या होता है, सामने के 4 दांत होते हैं। सामने के बेटा क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं। ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4, टोटली मतलब कि 8 दांत होते हैं। उसके बाद में मैं कैनाइन की बात कर लूं तो रतनदंत, यानी कि जो बीर जैसे दांत होते हैं, जिसको बीर बोल दिया जाता है, खंजर लाइक होता है, कहीं भी खत्म कर दो। ये कितने होते हैं बेटा, 4, ऊपर 2 नीचे 2, 4 होते हैं। उसके बाद में प्रीमोलर की बात कर ली जाए तो 8 होते हैं। आप लोग अंदर के दांत जो टियरिंग नहीं, चबाने का कार्य करते हैं, जो खाने को चबाने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं, यानी अग्र चबानक। उसके बाद मोलर की बात मैं अगर कर लूं तो मोलर क्या होते हैं कि मोलर जो कि खाने को पीसते हैं, एकदम खाने को पीस देते हैं, एकदम किसी चीज को पीस देना, ये पीसने का कार्य करते हैं। ये बात आपके दिमाग में चमकी हो तो बेटा एक बार लाल कलर की दिलों की बारिश कर देना, एक बार लाल कलर की दिलों की बारिश कर देना। ये सारी की सारी चीजें ये डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब कल की बारी है क्या, जो नीचे की जो फूड पाइप है आपकी, ईसोफेगस है, फूड पाइप, आमाशय, जितना भी इसका डायग्राम है बेटा, एकदम तोड़ फोड़ करेंगे। डायग्राम इस तरीके से बनाना आपको लोगों को सिखाएंगे कि अभी तक हो सकता है इस YouTube के अंदर उस तरीके की जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा वो टेक्निक्स साइन नहीं पड़ी होंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं द एंड करते हैं, और जाते जाते एक चीज, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में इतना भी व्यस्त मस्त हो जाइएगा कि आप लोग अपने हेल्थ को बिगाड़ लें और आपका जो बैकलॉग है वो बढ़ता चला जाए। मैं मानता हूं कि कई सारे बच्चों ने अपना समय अभी तक एकदम नाजायज तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया होगा, लेकिन जो पास्ट है उसे भूल जाओ। पास्ट अच्छा रहा या बेकार रहा उसे एकदम भूल जाओ। अब जो आने वाला प्रेजेंट है उस पर ध्यान दो। पास्ट अच्छा हो या खराब हो, तकलीफ देता है। कई सारे बच्चों की तबीयतें खराब रही होंगी, कई सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, कई सारे बच्चे खेल में व्यस्त होंगे, इन वजह से उनका बैकलॉग होगा। लेकिन बेटा जब अब जो है, जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इनको कंसिस्टेंसी के तरीके से आप अगर पूरे साल अगर ये लेक्चर्स देख लेते हैं, इसके बाद में जब ये सिलेबस आपका पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मेरा मेथड अलग होगा, मैं व्हाइट बोर्ड में नहीं कराऊंगा, कुछ अलग ही लेकर आऊंगा आपके लिए। एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम नहीं बचेगा, आपके साइंस की कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं बचेगी, साइंस का ऐसा कोई बेटा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा नहीं। जिस दिन आप बोर्ड का पेपर देकर आ रहे होंगे उस दिन एक बार आपका सीना चौड़ा होगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव गया। ये बात दुनिया जमाने की भाई है ही नहीं। कम बैक करो, खतरनाक करो। जब तक जिंदा हो तब तक मेहनत करते रहो। अगर मर भी गए, अगर तुमने कुछ किया नहीं, अगर इस दुनिया से चले गए तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे, किसी भी काम के नहीं हो तुम।
कई सारे मैं ऐसे राइटरों को जानता हूं जिनसे मैं खुद आज जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ता हूं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। आप लोगों ने पीडब्ल्यू संस्था का नाम सुना होगा, जहां पर एक टीचर है मेरे फेवरेट फिलोसोफर, जो मतलब कि जिनको मैं बहुत कुछ मानता हूं। उन टीचर्स का नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा, जिन्होंने आज तक इस दुनिया में उनकी समझ लो कि उनके नाम के चर्चे ही चर्चे हैं। दुनिया के 50 टॉप बच्चों में नाम था, इंडिया के टॉप 4 बच्चों में उनका नाम था। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है बेटा, जो कि आजकल संभव नहीं है। स्टूडेंट ही करते हैं, बट संभव है जो मेहनत करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं खुद कुछ आप लोगों के लिए नया लाने के लिए। जो किताब मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पेपर होता है उसको मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं बेटा, जो कि अगर आप उस क्वेश्चन पेपर से अगर वो चीज आप लोग पढ़ लेते हैं तो शायद आप लोग क्लास 10th में आपकी नैया पार हो सकती है। सो बेटा ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।